नमस्कार दोस्तों, श्री हरि ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वे बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहने वाला है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, भगवान ने जिस भी मनुष्य को जन्म दिया है, उसकी आयु पहले से ही ब्रह्मदेव की डायरी में लिख चुकी है। उनकी किताब में सबका कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे व्यक्ति को आयु किस प्रकार से बांटी गई है और दोस्तों किस प्रकार से भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी। आज की कहानी से हम ये सीखेंगे कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे प्रदान करी। आज की ये कहानी आप पूरी सुनिएगा। ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आधी अधूरी जानकारी बेहद खतरनाक साबित होती है। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मानसा झील के पर्वत के ऊपर बैठा हुआ था और दोस्तों वह बत्तख अपने विचार में मगन था। उसी पर्वत के नीचे कैलाश पर्वत पे भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के नीचे जहाँ हंस बैठा हुआ था। हंस का ध्यान 3 जीवों पर अचानक से चला जाता है, जिसमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातचीत करने लगे थे। वे तीनों बोल रहे थे कि अच्छा हुआ कि ब्रह्मदेव से कहकर हमने अपनी आयु 20-20 वर्ष कम करा ली। और वह ये बातें करके काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। उन तीनों की बातें सुनने के बाद में हंस वहाँ से चलने लगता है जहाँ पर भगवान शिव विराजमान थे। वे वहाँ पर पहुँच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, आज मैंने बड़ा ही आश्चर्यजनक एक घटना देखी है। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो ये बात कहते हैं कि कहो हंस, तुमने क्या देखा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मैंने देखा कि 3 जीव इधर को ही चले आ रहे हैं, वे कैलाश पर्वत की ओर, और मैं बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में वे भी लग रहे थे। वे आपस में ये बातें कर रहे थे कि हमने अपनी आयु किस प्रकार कम करवा ली, बड़ा ही अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह अपनी आयु कम कराने का वर्णन करते चले आ रहे थे और वे काफ़ी प्रसन्न भी लग रहे थे। इसका आखिरकार क्या कारण है भगवान? भगवान शिव कहते हैं कि मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनो हे हंस। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर चीज़ को अलग अलग श्रेणी के आयु में बांटा है। एक समय की बात है कि 3 प्राणी, उल्लू, गधा और कुत्ता, तीनों मिलकर ब्रह्मदेव के दरबार में गए। और जब ब्रह्मदेव ने इन लोगों को अपने दरबार में आते हुए देखा तो वे बोलते हैं कि कहो वत्स, क्या बात हो गई है। तो वह तीनों कहने लगते हैं कि हे प्रभुनाथ, हमें हमारी आयु बता दीजिए। आप हमें कितनी आयु प्रदान की है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। तभी वहाँ पर ब्रह्म जी के पास में ही मनुष्य बैठा हुआ था। उसने भी कहा कि हाँ प्रभु, मेरी भी आयु निर्धारित कर दीजिए। तब भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ज़रा ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान कर दी है। जाओ संसार में जाकर और सृष्टि को आराम से जियो। जब ये बात गधा सुनने लगता है तो वो कहता है कि हे भगवान, आपने आखिरकार ये क्या कर दिया है। मेरी आयु 40 वर्ष कर दी है। मैं तो बोझा ढोते ढोते ही थक जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। तब ब्रह्मदेव गधे से कहते हैं कि ठीक है, मैं तो तुम्हारी आयु कम कर दूंगा, पर तुम अपने इन तीनों मित्रों से पूछ लो कि तुम्हारी ये 20 वर्ष की आयु कौन लेने वाला है।
अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर सकता हूँ। वहीं ब्रह्मदेव के पास में ही जो मनुष्य बैठा हुआ था उसने झट से बोला कि हे प्रभु, ये गधे के 20 वर्ष की आयु आप मुझे दे दीजिए। मेरी आयु तो सिर्फ 40 वर्ष ही है। मैं 40 वर्ष में आखिरकार क्या कर लूँगा, इसीलिए ये आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान फिर हंस से कहते हैं कि जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो वह कहते हैं कि कथा इस तरह से तथास्तु कहकर इस तरह से गधे की आयु में से 20 वर्ष की आयु मनुष्य को मिल गई। अब मनुष्य की आयु 60 वर्ष की हो गई है। ये बात जब कुत्ते ने देखी तो वह ये कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ में भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मुझे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। मेरी आयु भी कम कर दीजिए, मैं 40 साल तक कष्ट नहीं भोग सकता हूँ। वह कुत्ता कहता है कि मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। हे प्रभु, मैं इतने साल जीऊँगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी और मैं इधर उधर डंडे से मार खाता फिरता रहूँगा। कृपा करके आप मेरी आयु भी कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि इन्हीं जीवों में से पूछ लो कि यदि कोई तुम्हारी 20 वर्ष की आयु लेना चाहता है तो मैं तुम्हारे 20 वर्ष कम कर सकता हूँ। तभी वही पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मदेव, ये 60 साल की आयु जीकर मैं क्या करूँगा, मुझे इस कुत्ते की 20 वर्ष की भी आयु मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव कुत्ते की 20 वर्ष की आयु भी मनुष्य को दे देते हैं। अब मनुष्य की आयु 60 वर्ष से बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। ये सब देखने के बाद में उल्लू को रहा नहीं गया और उल्लू कैसे पीछे रहता, वह भी ब्रह्मदेव से निवेदन करने लगा कि हे ब्रह्मदेव, मेरी भी 20 वर्ष की आयु आप कम कर दीजिए। वह अब बोलता है कि हे भगवान, मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही साफ देख पाता हूँ और मैं बैठ बैठ कर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता हूँ। मुझे ऐसी ज़िंदगी अब नहीं चाहिए। कृपया करके मेरी भी 20 वर्ष की आयु आप कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव उल्लू से कहते हैं कि हे उल्लू, यदि तुम्हारी आयु कोई लेने को तैयार होगा तभी मैं उसे कम कर पाऊँगा। ये बात सुनने के बाद में पास में बैठा मनुष्य फिर से बोल उठता है कि हे ब्रह्मदेव, ये मैं 80 वर्ष दी करके क्या कर लूँगा, मुझे उल्लू के ये 20 वर्ष भी दे दीजिए, 100 वर्ष मेरे लिए ठीक रहेंगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है वत्स, उल्लू का ये 20 वर्ष मैं तुम्हें ही प्रदान कर देता हूँ। इस तरीके से मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। भगवान शिव हम हंस से कहते हैं कि इसीलिए ये तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्म जी के दरबार से वापस आ रहे हैं और तुम इन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास में चले आए हो। ये सुनकर हंस कहने लगता है कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। तब हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि जब मनुष्य की आयु 40 वर्ष की है और इसके बाद जब वह कुत्ते की आयु, उल्लू की आयु और गधे की आयु जिएगा तो क्या इन तीनों का प्रभाव उस मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य ही प्रभाव डलेगा। हंस कहता है कि वह कैसे। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ज़रा ध्यान से सुनो मेरी बात। जब मनुष्य अपनी आयु में जीता है तब वह 40 वर्ष जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीवन व्यतीत करता है। ये 40 वर्ष उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये 40 वर्ष केवल कुछ करेगा या फिर कुछ बनेगा। ये 40 वर्ष की आयु तक गतिहीन होगा। इन 40 वर्ष में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी। वह शौक, मौज और आराम की ज़िंदगी जीने के लिए सोचेगा। हमेशा
अच्छी जिंदगी के ही सपने देखता रहेगा। इन 40 वर्षों में उसकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि गधे की 20 वर्ष की आयु में मनुष्य कैसे जिंदगी जी पाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि देखो हंस, 40 वर्ष के बाद में मनुष्य की आयु एक गधे की आयु है, इसीलिए वह एक गधे की जिंदगी जिएगा। वह 40 वर्ष की आयु में भी जो आराम किया था, 40 वर्ष के बाद में उसका भार अब उसके ऊपर ही आ जाएगा। उस आयु पर उसके पुत्र भी होंगे, उसकी पुत्नियां भी होंगी, उसकी पत्नी भी होंगी, अर्थात उसका परिवार बँट जाएगा और वह उसका दायित्व निभाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और इसी तरह से वह एक गधे की तरह बोझ उठाया करेगा। उसे अपने परिवार वालों के लिए कमाना ही पड़ेगा और दुखों का सामना भी करना पड़ेगा। वह मौज मस्ती भी करना चाहेगा तो समाज वाले बोलेंगे कि देखो, बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती करना चाह रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि देखो हंस, 40 से 60 साल के बीच में मनुष्य एक गधे की तरह बोझ ढोएगा। वह कभी इसके पास जाएगा तो कभी उसके पास जाएगा। इस तरीके से वह अपने जीवन में लोगों की गलतियों को ढोता रहेगा और अन्य कार्य को भी एक गधे की तरह ही करेगा। इतनी बात सुनने के पश्चात में हंस भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, 60 वर्ष के बाद में मनुष्य किसकी जिंदगी जिएगा और कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हंस, जब 60 वर्ष हो जाते हैं तो मनुष्य कमज़ोर हो जाता है, उसकी शक्तियाँ छिन्न हो जाती हैं और वह एक बूढ़े की ज़िंदगी जीता है। बुढ़ापा उस पर हावी हो जाता है, उसका परिवार और भी बढ़ जाता है, उसके नाती पोते पुतन सब आ जाते हैं और उसके बाद में उसकी कोई नहीं सुनता। जिस तरह से कुत्ता लड़ता रहता है, भूखते रहता है और मनुष्य भी उसी तरीके से 60 साल से 80 साल के बीच में भोगता रहता है, बोलता रहता है और उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है और वह एक कुत्ते की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि वास्तव में यह आयु एक कुत्ते की आयु ही है जो मनुष्य ने रंग दोष से ले लिया था। तो दोस्तों, आप अपने आसपास भी ये देख सकते हैं, आज के समय में बड़े बूढ़ों की बात बच्चे मानते ही नहीं हैं। मानते भी होंगे तो बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे, अन्यथा 60 वर्ष की आयु होने में पिताजी को दूर बैठा दिया करते हैं और बेटे गद्दे को संभालते हैं। घर का मुखिया बड़ा बेटा बन जाता है और उस बात पर यदि पिता बोल दे तो वह बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही बड़बड़ करते रहते हैं, क्योंकि 60 वर्ष के बाद में अब मनुष्य एक कुत्ते की ज़िंदगी जी रहा होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हंस, जो भी मनुष्य 80 वर्ष की ज़िंदगी को बांट कर इसको पार कर लेता है, फिर उसमें दोस्तों एक नई ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति जो भी थोड़ी बहुत बची हुई थी वह भी उसकी छिन्न हो जाती है। शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब काम करना बंद कर देती है तो उसके हाथ पाँव भी सुन्न पड़ने लगते हैं, उसके आंखें बेहद कमज़ोर हो जाती हैं, उसके दांत लगभग टूट ही जाते हैं, वह कानों से सुनना भी बंद कर देते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाते हैं। वह ना तो किसी को देखता है और ना ही किसी को सुनता है। यदि किसी को वह देख भी पाता है तो वो भी बहुत ही धुंधला। वह साफ नहीं देख पाता है, जैसे कि उल्लू को साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार वास्तव में यह आयु उल्लू की ही होती है। जैसे कि एक उल्लू बैठा रहता है, उसी तरीके से मनुष्य भी ऐसे ही 80 से 100 वर्ष के बीच बैठा रहता है। ना ही कोई उससे बोलता है और ना ही कोई उसकी बात को लोग सीरियस लेते हैं और ना ही कोई उसे सुनाई दिखाई देता है। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, यही कारण था कि वह तीनों गधा, उल्लू और कुत्ता बहुत खुश थे।
दोस्तों, आयु जितनी भी हो वह सम्मानजनक और आरामदायक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी आयु भी क्या जीना जो कि अपमाननीय हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की कहानी, आज का ये प्यारा सा वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।